नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के जो वीडियो हम देख रहे हैं उनमें हमने तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनको पढ़ा है। अभी तक हम तत्पुरुष समास के जो दो भेद हैं उनको पढ़ चुके हैं। पहला व्यधिकरण तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति हैं वो अलग अलग दोनों पदों में प्रकट होती हैं, और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास जिसमें या जिसका दूसरा नाम है कर्मधारय समास। उसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय रहते हैं। तो आइए आज हम तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं, जैसे मुख्य भेद तत्पुरुष के अन्य में है द्विगु समास, और उसके अलावा जो नए तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, लुप्त पद या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है, अलूक तत्पुरुष है, मयूर वंशकादि तत्पुरुष है, उन सभी को संक्षिप्त में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं, क्लास को बिना किसी समय की बर्बादी के। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो द्विगु समास कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में द्विगु समास होता है। जैसा कि द्विगु नाम से ही हमें पता लग रहा है कि द्विगु समास के अंतर्गत क्या होता है। द्वि क्या है, एक संख्यावाची पद है ना। तो कहने का मतलब है, और द्विगु समास का जो प्रथम पद है, पहला पद है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। द्विगु समास की तत्पुरुष समास का जो प्रमुख भेदों में आता है, अन्य में पहला पद है वो क्या होता है, संख्यावाची, और दूसरा पद है वो क्या होता है, संज्ञा। दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। ये द्विगु समास की हम पहचान कह सकते हैं। और द्विगु समास के जो पद हैं वो एक वचन में होते हैं। इसके अलावा नपुंसकलिंग में होते हैं, कुछ वार्तिक लग करके स्त्रीलिंग में भी होते हैं। तो आइए हम द्विगु समास के कुछ उदाहरण लेते हैं जिनसे आपको समझ आए कि द्विगु समास कहाँ है और कैसे हुआ। जैसे शब्द आता है नवरात्रम। नवरात्रम नवरात्रम शब्द है, इसका समास यदि देखा जाए तो देखते ही पता लग रहा है कि समास तो कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि प्रथम पद है वो संख्यावाची आ रहा है और दूसरा पद क्या है, संज्ञा है। तो नवरात्रम शब्द का समास विग्रह करते समय हम क्या करेंगे, नव शब्द बहुवचन है तो नवानाम, नवानाम, रात्रिनाम, नवानाम क्या हो जाएगा, रात्रिनाम। अब द्विगु समास में समास विग्रह करते समय यानी वस्तुएं हैं उनका यहाँ समूह है प्रकट होता है शब्द में, इसलिए यहाँ समाहारः एक ऐसा शब्द जोड़ दिया जाता है, समाहारः। द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लिख करके उनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए बाद में समाहारः पद आवश्यक रूप से लिखा जाता है। ठीक है। शब्द आता है त्रिपथम। त्रिपथम, तो त्रिपथम शब्द का क्या हो जाएगा समास विग्रह, त्रयाणाम, त्रयाणाम पथाम समाहारः। ये समाहारः शब्द है वो साथ में लगता रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आता है शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी शब्द में भी कौन सा समास है, सत यानी 100, तो यहाँ पर भी संख्यावाची मिल रहा है प्रथम पद, तो क्या हो जाएगा, शताम या शतानाम, अब्दानाम समाहारः। शताम अब्दाम समाहारः, शतानाम अब्दानाम समाहारः, इस प्रकार भी लिखा जाता है, शतानाम अब्दानाम समाहारः। इसी प्रकार से शब्द आता है पंचपात्रम। पंचपात्रम द्विगु समास, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें कुछ नहीं है। पंचपात्रम क्या हो जाएगा, पंचानाम, पात्राणाम समाहारः। इस प्रकार के शब्द द्विगु समास में आते हैं। इसी प्रकार शब्द आता है पंचवटी। शब्द भी ले सकते हैं अपन, पंचवटी, भगवान राम ने जहाँ कुटिया बनाई थी और रावण सीता माता को चुरा के ले गया था, वही पंचवटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
पंचानाम, वटानाम, समाहारः। इस प्रकार का शब्द समास विग्रह में आ जाएगा। पंचानाम, वटानाम, समाहारः। ऐसे ही शब्द आता है शतकम। बताओ देखिए शतकम शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा। शतकम, अब यहाँ संज्ञा आ ही नहीं रहे। शतकम यानी 100 चीज़ों का समूह है। अब 100 क्या चीज़ें हैं वो अगला बता नहीं रहा, तो सीधा शतस्य समाहारः लिख दो। शतस्य समाहारः। ऐसे ही दशकम भी हो सकता है। दशकम तो क्या हो जाएगा, दशस्य यानी 10 वस्तुओं का समाहार या समूह है। ठीक है। ऐसे ही सप्ताह शब्द हो सकता है, क्या होगा, सप्ताह। तो सप्ताह शब्द में भी क्या हो जाएगा, सप्तानाम, सप्तानाम, अहनानाम, समाहार है। ये समाहार शब्द आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है। अहन, अहन यानी होता है दिन, है हलंत है यहाँ। सप्तानाम, अहनानाम, समाहार है यानी 7 दिनों का समूह है, अर्थात सप्ताह है। इसी प्रकार शब्द आता है त्रिलोकी। त्रिलोकी क्या हो जाएगा समास विग्रह, त्रयाणाम, त्रयाणाम, लोकानाम, समाहारः। ठीक है। त्रयाणाम, लोकानाम, समाहारः तो क्या हो जाएगा, त्रिलोकी। इसी प्रकार से अष्टभुजी, जैसे माता जी की प्रतिमा होती है, अष्टभुजी। अष्टभुजी क्या होती है, देवी की प्रतिमाएं होती हैं अष्टभुजी। तो अष्टभुजी शब्द का क्या हो जाएगा, अष्टानाम, भुजानाम, भय भालू है ये, भुजानाम, समाहारः। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है चतुर्युगम। चतुर्युगम, चतुर्युगम शब्द का भी हम समास विग्रह करेंगे। तो समास का नाम तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास, और समास विग्रह हो जाएगा चतुर्णाम युगानाम समाहारः। इस प्रकार का शब्द बने जाएगा। इसी प्रकार से और हम शब्द लेते हैं, जैसे त्रिभुवन ले चुके हैं, शताब्दी, पंचवटी, पंचपात्रम। तो इस प्रकार के शब्दों में क्या होता है, द्विगु समास। जैसे द्विगु शब्द है, इसमें भी द्विगु समास है, शब्द है द्विगु। तो द्विगु शब्द में क्या हो जाएगा, यहाँ द्वि यानी द्वयो बराबर क्या हो जाएगा, द्वयो गवो समाहारः। और समास का नाम यानी 2 इनका गायों का समूह है। ठीक है। तो कहने का मतलब है द्विगु समास कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, यदि किसी शब्द में क्या हो, पूर्व पद है वो संख्यावाची आए और बाद का पद है वो संज्ञा हो, तो वहाँ पर द्विगु समास की संभावनाएं होती हैं। अब आप समास विग्रह करोगे तो समास विग्रह करते समय क्या करना है, समाहार पद है वो सभी के साथ जोड़ देना है। समाहार पद है वो सबके साथ जोड़ना है। ठीक है। और जो संख्यावाची पद है उसकी यहाँ देखो विभक्ति है। जैसे इसका हिंदी में करें हम, नवरात्रम का हिंदी में समास विग्रह करें तो 9 रातों का समूह है। ठीक है। 9 रात हैं उनका समूह है। तो का, के, की, रा, रे, री अर्थात षष्ठी विभक्ति आ रही है ना, संबंध कारक। 9 रातों का समूह है, मतलब का लगेगा सब में, इसलिए यहाँ सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। और वचन बहुवचन, क्योंकि यहाँ 3 या 3 से अधिक है तो सब में बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ देखो 2 ही है तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग नहीं होके द्विवचन का प्रयोग किया जा रहा है। और समूह है, अकेला समूह होगा नहीं, एक तो आएगा ही नहीं, 2 या 2 से अधिक आएगा। तो 2 आए तो द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन काम में लेना है, और 3 या 3 से अधिक आए तो षष्ठी का कौन सा वचन काम में लेना है, बहुवचन। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, द्विगु समास आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे के जो समास हैं उनको संक्षिप्त में समझते हैं।
द्विगु समास के बाद में अगला जो समास आता है, जैसे एक समास है नए समास। तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं उनमें नए आता है। इसी प्रकार से आता है अलूक तत्पुरुष समास, अलूक तत्पुरुष समास आता है। इसी प्रकार से आता है प्रादि तत्पुरुष समास आता है। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से समास आता है उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, ये भी तत्पुरुष का ही भेद है। इसी प्रकार से नए प्रादि उपपद। एक आता है लुप्त पद, लुप्त पद या मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी, ये भी तत्पुरुष का ही भेद है। ठीक है। इसके अलावा एक आता है मयूर व्यंजकादि, मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार के अनेकानेक भेद तत्पुरुष समास के आते हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद हैं नए, प्रादि, उपपद, लुप्त पद, अलूक और ये मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास, है ना। तो इनको हम संक्षिप्त में समझते हैं। देखो, नए तत्पुरुष समास है, उसमें क्या होता है, नए तत्पुरुष समास में ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी भी शब्द में आपको अन या ने ये मिले प्रारंभ में, और समास विग्रह करते समय और समास में केवल संधि हो तो प्रयोग किया जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। यदि शब्द में स्वर आ रहे हैं तो वो जुड़ जाएंगे। यदि जैसे अन आए तो न के अंदर बाद वाला स्वर है वो मिल जाएगा। जैसे शब्द लेता हूँ मैं, इसके शब्द लेता हूँ ने ज्ञानम, तो क्या बन जाएगा इसका? अज्ञानम। तो पूछ लिया जाए अज्ञानम शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास। और समास विग्रह क्या होगा? ने ज्ञानम इति अज्ञानम, ने ज्ञानम इति अज्ञानम। इसी प्रकार से आगे हम लेते हैं, जैसे ने एकम शब्द आता है, ने एकम, तो क्या बन जाएगा इसका? अनेकम शब्द हो जाएगा, अनेकम। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ने एकम तो अनेकम। ठीक है। तो कहने का मतलब है नए तत्पुरुष में क्या होता है, अन, ए या ने, इस प्रकार के शब्द के प्रारंभ में मिलते हैं और उनमें आपस में संयोग हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद में आता है अलूक तत्पुरुष। अलूक, देखो मारवाड़ी में हमारे यहाँ क्या होता है, छिपने को क्या कहते हैं? लुकना कहते हैं ना। तो अलूक अर्थात अलूक समास होता है तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, विभक्ति है वो लोप नहीं होता है, गायब नहीं होती है, छिपती नहीं है। अलूक। ठीक है। लुक यानी लुकना मतलब छिपना, तो यहाँ अलूक यानी छिपती नहीं है, तो विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्ति है उसका लोप नहीं होता है। ये है अलूक तत्पुरुष। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं अलूक तत्पुरुष का। शब्द आता है मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो मृत्युंजय शब्द का समास विग्रह करेंगे मृत्युम, मृत्युंजय। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, मृत्युम द्वितीया विभक्ति थी और इधर भी द्वितीया है, वो जो कि त्यों है, यानी समासिक पद में भी विभक्ति है वो गायब नहीं होती है। हालांकि तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, कहा गया है, लेकिन यहाँ अलूक तत्पुरुष में विभक्ति है वो गायब नहीं होती है। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आता है वनेचरः, वनेचरः शब्द भी आता है अलूक तत्पुरुष में। तो वने चरति इस प्रकार का शब्द बनता है। ऐसे मृत्युम जयति धातु रूप है वो पूरा कर दिया जाता है यहाँ। ठीक है। ऐसे ही खे चरह हो जाता है खे चरती, खे यानी आकाश, आकाश में विचरण करने वाला, तो खे चरह। इसी प्रकार से सब ये प्रादि तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है, प्र आदि, प्र उप आदि कुछ उपसर्ग हैं निर्धारित हैं, वो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आते हैं और उसका एक निश्चित तारतम्यता के साथ समास विग्रह होता है। जैसे शब्द आता है प्राचार्य है, इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, प्राचार्य है। तो इसका समास विग्रह कैसे होता है, प्रगतः
आचार्य है। प्रगतः आचार्य है बराबर क्या हो गया, प्राचार्य है। प्रगतः आचार्य। इस प्रकार के शब्द प्रादि तत्पुरुष में आते हैं। अब आता है उपपद तत्पुरुष। तो उपपद में क्या होता है, उपपद तत्पुरुष में जो धातु का रूप है वो पूरा हो जाता है, क्रिया आती है। जैसे शब्द आता है सर्वज्ञ, इसका शब्द है जैसे सर्वज्ञ, ठीक है। तो यहां सर्वम समास विग्रह क्या हो, सर्वम ज्ञ मतलब जानना अर्थ वाली धातु होगी जानाति, सर्वम जानाति। इसी प्रकार से इसका और हम उदाहरण लेते हैं। कुंभकारः शब्द हो जाता है कुंभकारः। तो यहां पर भी क्या देखो, ज्ञ कारः है ना, स्वर्णकारः हो सकता है या फिर खगः हो सकता है। धातु का जो वो है ना कृत तिंग तिंग, यानी तिंग प्रत्यय को छोड़ करके अन्य कोई प्रत्यय यहां पर आता है। कृद तिंग, ये उपपद जो तत्पुरुष है इसमें होता है। कुंभकार है तो क्या हो जाएगा, कुंभम करोति। इस प्रकार का समास विग्रह इसका हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द आता है खग है, खग है तो क्या हो जाएगा, खे गच्छति। ये हो गया खग है। ग, ये धातु रूप का शॉर्ट रूप आ जाता है ना, गच्छति का ग यहाँ बच गया है। इसी प्रकार पादप है शब्द आ जाता है, पादप है तो क्या हो जाएगा, पादई पीबती। क्या हो जाएगा, पादई पीबती, यानी पैरों से पीता है जो, ऐसा कौन, पादप। पादप नाम कैसे है, पैरों से पीता है, यानी पानी वो जड़ों के माध्यम से ही पीता है, इसलिए पादप है। इसी प्रकार से लुप्त पद या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है, बीच का जो मध्यम पद है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे शब्द आता है देव ब्राह्मण है, शब्द है देव ब्राह्मण है। तो देव ब्राह्मण शब्द है, इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव समास विग्रह, देव पूजक है ब्राह्मण है, देव पूजक है ब्राह्मण है। इस प्रकार का शब्द हो जाता है। ऐसे ही गुड़ धाना हो सकता है, तो गुड़ मिश्रिता धाना, इस प्रकार का शब्द हो जाता है। इसी प्रकार से समास आता है मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होता है, यही इसका यह भी उदाहरण है एक, मयूर व्यंजक है शब्द है, क्या हो जाता है, मयूर व्यंजक है, ये इसका शब्द है। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यंजको, व्यंजको मयूरः, ठीक है। ऐसे ही ग्रामांतरम शब्द हो सकता है, ग्रामांतरम, इसमें भी मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास है। तो क्या हो जाएगा, अन्यो ग्रामः, इस प्रकार का शब्द हो जाएगा। कहने का मतलब है तत्पुरुष समास के जो ये भेद हैं, चाहे ये है उपपद है या फिर प्रादि है, लुप्त पद है या फिर मयूर व्यंजकादि है या नए हैं या अलूक है, तो ये ज़्यादा वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं नहीं। जो संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ज़रूर इनसे संबंधित है वो शब्द पूछे जाते हैं। बाकी रीट है, सीटेट है या कक्षा 6 से 10 तक है, उनके लिए ये ज़्यादा है नहीं, इनके शब्द ज़्यादा पूछे जाते नहीं हैं। और यदि पूछा भी जाए तो आप सीधा समास विग्रह करके और समास का नाम तत्पुरुष लिख दें तो भी बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा इनके भेदों में जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।